हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते गाइस, आपका रेलवे के एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। तो गाइस, उसी से रिलेटेड आज मैं एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन कर देगा। और गाइस, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो गाइस आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि गाइस, रीजनिंग में एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी रैंक को और ज्यादा हाई पहुंचा सकता है। तो इसलिए गाइस, बिना गलत करे हुए आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से और सही करना है। ठीक है ना गाइस? तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया पहले क्वेश्चन में कि किसी कोड भाषा में यदि डाइल DIAL को क्या लिखा है 49112 लिखा हुआ है, यानी DIAL डाइल को क्या लिखा गाइस हमने 49112। ठीक है ना? तो हमसे पूछा गया है नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट का कोड क्या होगा। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं गाइस क्या कि डी की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 4 ही तो होती है। ठीक है, आई की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है गाइस 9, और ए की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 1, और एल की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है गाइस 12। यानी मतलब सबकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू तो लिखी हुई है। तो बस, तो एन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है गाइस 14, ई की 5, और एक्स की कितनी होती है गाइस 24, और टी की कितनी होती है गाइस 20। तो कितना आएगा गाइस आंसर हमारे पास 14, 5, 24, 20। जरा देखिए गाइस, 14, 5, 24, 20, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक श्रृंखला दी है। ठीक है, कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्या को पहचाने। क्या क्या है गाइस हमारे पास श्रृंखला में? एक 3 दिया है, एक 7 दिया है, एक 19 दिया है, एक 55 और 163, फिर गाइस दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो जरा देखिए गाइस, कैसे बात बनती नजर आ रही है। अगर मैं 3 से 7 की बात करूं तो कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। जरा जोड़ो गाइस, जरा कितना बना सकते हो, यानी +4 करने पे। ठीक है, और 7 से 19 जाएंगे गाइस तो कितना हो रहा है 12 प्लस करने पे, और 19 से जब 55 जाएंगे तो कुछ नजर आ रहा है। जरा देखो गाइस, 15 में से 9 गए 6, और जी यहाँ क्या रह गया 4 में से 1 गया 3, यानी 36। ठीक है ना? बस, तो अगला देखो जरा कितना गाइस, कि 13 में से 5 गए 8, यहाँ क्या रह गया 5। ठीक है ना? तो 10 में से 5 गए 5, सॉरी 15 में से 5 गए 10, यानी 108। तो अगला नंबर पूछा है कि क्या होगा। तो जरा देखिए गाइस, हमें क्या नंबर कि 4 से 12 है ना, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 तिया 108। ठीक है ना? तो बात बनती नजर आ रही। तो बस 108 तिया कितने होते गाइस, 108 तिया कितने हो गए 324। ठीक है, बस अब 163 में 324 जोड़ दो। तो जरा जोड़ो कितना होगा, 4 और 3 7। ठीक है ना? 6 2 8। ठीक है ना? 3 और 1 4। ठीक है ना? तो कितना बना गाइस हमारे पास 487। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन है हमारे पास गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? यानी एक तो इसमें देखिए गाइस क्या, ये डिफरेंस मेथड लग गया। ठीक है ना? इसमें एक मेथड और लग सकता था, कौन सा गाइस, अगर जैसे हमारे पास यही सीरीज होती कि 3 7 19 55 और 163, अगर मैं इसमें चाहता तो एक और पैटर्न नजर आ रहा है इसमें क्या, कि गुणा 3 करो -2, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7। ऐसी गाइस यहां देखा हमने कि 7 की गुणा करी 3 से -2, 7 तिया 21 में से 2 गए 19। अगला गाइस 19 की गुणा करी 3 से -2, 19 तिया 57 में से 2 गए 55, यानी बात बन रही है। ठीक है ना? तो बस ये यहां भी यही होगा फिर।
55 की गुणा 3 से करी -2, 55 दिया 165 में से 2 गए 163। अब बस यहाँ पे भी कर दो, इसकी -2 मतलब गुणा 3 -2, तो 163 दिया कितने हो गए 489 में से 2 गए 487, यानी इससे भी यही बात बन गई। यानी मतलब दो पैटर्न लगे और दोनों पैटर्न से एक ही आंसर आया। ठीक है ना गाइस, समझ में आई ना इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है क्या, कि फेस का जो प्रत्येक पृष्ठ ABCDEF अक्षर से छपा है, ठीक है, तो ए चरित्र के विपरीत साइड पेज पर क्या छपा है, यानी ए के विपरीत पूछा है। तो जरा देखिए गाइस हमें क्या क्या कॉमन मिल सकता है, दो पासे दिए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कॉमन नंबर क्या है। कॉमन मैंने देखा गाइस इसमें एफ यहां है और एफ यहां है, और तो कोई नंबर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो बस क्या पकड़ो कि एफ को पकड़ो और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दो, यहां से इसको टर्न कर दिया, तो जरा करो जरा क्या बनेगा इस एफ ए बी, एफ ए और बी, और जब इधर से टर्न करेंगे गाइस तो एफ ई डी, एफ ई और डी। क्लियर है ना गाइस, तो बस हमसे पूछा किसके विपरीत गया है, ए के विपरीत, तो ए के विपरीत क्या आ गया गाइस ई, यानी कौन सा ऑप्शन है, ई तो इसमें है ही नहीं। गजब, ठीक है ना, ई इसमें है कहीं गाइस, नहीं है, ये एफ नहीं होगा गाइस, ये ई होगा, ठीक है ना, समझ में आई। तो यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, यानी एफ नहीं था गाइस, क्या था ये ई ही था, ठीक है ना। चलिए यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आई बात गाइस ये नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया गया गाइस हमसे, कि सही विकल्प चुने जो दी गई छवि के पैटर्न को पूरा करता है। मतलब कहने का गाइस ये है कि वो फिगर चुनिए जो इस फिगर को यानी इस वाली जगह पर आ सके। तो जरा देखिए गाइस क्या ला सकते हैं हम जरा, अगर मैं यहां से बात करूं तो इसको जोड़ने की पूरे करते ना, तो ये ऐसे करके ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या था भाई, ये डबल लाइन है, तो लो जी डबल लाइन ऐसे करके बनाओ, ये बन गया। अब इसको एक लाइन को पकड़ो और इसको ऐसे करके यहां, ठीक है ना। तो जरा देखिए इसमें कैसी लाइन आई, और पीछे को तो इसमें कहीं टर्न नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा, तो जरा देखिएगा किसमें बनेगी, इसमें तो कई सारी लाइन है खत्म, इसमें ये एरो इधर को आया इसकी वजह से खत्म, ये एरो पीछे को चला गया ये वैसे खत्म, तो बचा कौन सा गाइस, फिगर ए, यानी फिगर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि श्रृंखला में अगली संख्या चुनी। देखो अगली संख्या क्या दी गई हमें, कि 15 दिया है, 20 दिया है, 40 दिया है, 45 दिया है, 90 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जरा देखिए अगर मैं 15 से 20 की बात करूं तो कितना प्लस करना पड़ रहा है मुझे गाइस, +5, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, यानी 15 से 20 पे गए तो +5 हुआ, और जैसे ही मैंने 20 से देखा 40 देखा गाइस, तो मुझे यहाँ एक चीज दिखाई दे रहा है, क्या 20 का डबल ही तो हो रहा है ये, तो 20 का डबल, ठीक है ना, तो 20 दूनी 40, यानी एक चीज समझ में आ रही है गाइस क्या, कि पहले तो +5 हो रहा है और फिर उसके बाद में डबल हो रहा है। अगला देखो जरा क्या कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, 40 से 45 जाएंगे तो +5 करेंगे, ठीक है, और जब 45 से 90 गए तो डबल, ठीक है ना, यानी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी +5 × 2 +5 × 2,
तो अगले में गाइस क्या करेंगे हम फिर +5। जब 90 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा गाइस 95, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात या नहीं आई? चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक स्टेटमेंट दिया है और उसके कुछ निष्कर्ष हैं, ठीक है ना, और पूछा है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो फॉलो करता है, ठीक है ना। तो जरा क्या दिया है गाइस, देखिए कि कुछ गेहूं चाय हैं, लो, ठीक है ना, ये हो गया गेहूं, ठीक है ना, और कुछ गेहूं को बताया है क्या गाइस चाय, ठीक है, और उसके बाद बोला कि कुछ चाय चावल हैं, दो, कुछ चाय क्या है गाइस चावल, ठीक है, चलिए जी, और सभी चावल क्या है गाइस करी है, सभी चावलों को क्या कर दो करी में बना दो, ठीक है, समझ में आ गई थी चीज। चलिए तो निष्कर्ष क्या दिया गाइस हमें कि कुछ करी चाय है, हाँ ये वाली जो करी है वो चाय है, क्यों, क्योंकि सारे चावल क्या थे करी थे, तो ये वाला भी तो हिस्सा जो है करी में गया होगा, तो बस तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ करी चाय है, तो यानी पहला सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है गाइस कि कुछ करी गेहूं है, करी और गेहूं के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, तो हम इसे नहीं बता सकते कि है या नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि सभी चावल चाय हैं, सभी चावल चाय हैं गाइस ऐसा नहीं कह सकते, कुछ के बारे में तो पता है लेकिन सभी के बारे में नहीं पता, तो क्या बना गाइस केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है, ठीक है ना, यानी केवल एक तर्क संगत है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि श्रृंखला में अगली संख्या को चुने, है ना, जा देखो ये 52 से 53 हुआ, ये 57 है, ये 66 है, ये 82 है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो जरा देखो कुछ यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। मैं अगर 52 से 53 की बात करूं तो गाइस एक आएगा, ठीक है, 53 से अगर मैं 57 की बात करूं तो गाइस कितना नजर आ रहा है 4, ठीक है, और 57 से अगर मैं 66 की बात करूं तो कितना नजर आ रहा है गाइस मुझे 9, ठीक है ना, और जब मैंने 66 से 82 देखा तो कितना नजर आ रहा है गाइस मुझे 12 में से 6 गए 6, और यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से 6 गए 1 यानी 16, तो अगला क्या होगा देखो जरा, तो हमें यहाँ से एक चीज नजर आई गाइस क्या कि इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है ना, और ये किसका बनेगा गाइस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, और ये बनेगा गाइस आपका 4 का स्क्वायर, तो जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी गाइस 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 25, ठीक है ना, और जब 25 इसमें मैं जोड़ूंगा 82 में तो कितना बनेगा 5 और 2 7, और 8 और 2 10, यानी 107, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि निम्नलिखित तर्क को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है ना, क्या मतलब है गाइस कि a@b का अर्थ बताया है क्या गाइस कि a जो है वो b का पति है, ठीक है, और अगर हैज है तो a हैज b का मतलब क्या है कि a जो है वो b की पत्नी है, ठीक है, और a(s)b, ठीक है ना, a(s)b का मतलब क्या है गाइस कि a b का बेटा है, ठीक है, और अगर परसेंटेज है तो गाइस क्या बताया है कि a जो है वो b की बेटी है, तो हमसे पूछा गया है क्या कि एक इक्वेशन दी है क्या
कि x परसेंटेज y एट द रेट z परसेंटेज w में x के पिता w से कैसे संबंधित है। x के जो पिता होंगे वो w से पूछा है कि w से कैसे संबंधित है। जरा बनाओ, ये पहले तो ये वाली कंडीशन बनाओ कि x परसेंटेज y, तो परसेंटेज का मतलब क्या था गाइस, बेटी। तो x जो है वो बेटी है किसकी गाइस, y की। लो जी, ठीक है ना। और एट द रेट का मतलब क्या है गाइस, एट द रेट का मतलब पति है, तो y जो है वो पति है किसका, z का। तो जी y पति हो गया z का, तो z पत्नी होगी फिर, तो यानी इसकी मां लगेगी। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है गाइस, w, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब क्या था गाइस, बेटी, तो z बेटी है किसकी, आपकी w की, ठीक है ना। समझ में आ गई गाइस। तो बस, तो ये हमसे पूछा गया है क्या, कि जो x के पिता होंगे, ठीक है ना, x के पिता कौन है, y के, ये होंगे x के पिता, वो w से कैसे संबंधित है। तो w के क्या लेंगे, यानी बेटी का पति क्या लगता है गाइस, दामाद, है ना। तो ये क्या लगेंगे, दामाद। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन ए, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। एक्स के बारे में नहीं पूछा था यहाँ पर, एक्स के पिता जो है वो डब्ल्यू से पूछा था कि डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। समझ में आई गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन, ठीक है, विकल्पों से कीजिए, ठीक है ना। अच्छा देखो गाइस क्या कह रहा है मेरे पास, ये एरो है, ठीक है ना, समझ में आई गाइस, ये यू है, चलिए जी, ये यू यहां से यहां पहुंच गया ऊपर, ठीक है ना, फिर ये बीच में आ गया, फिर ये लास्ट में चला गया, और अब के बार ये यहां आ गया। तो अगली बार कहाँ होगा गाइस ये यू यहाँ होगा। अब ये यू देखो, ये यू कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, खत्म करो, इसमें नहीं है, इसे खत्म करो। या तो गाइस ये वाली बनेगी फिगर, या ये वाली बनेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट है एरो, एरो का जरा देखो, ये एरो यहां से बीच में आ गया, ठीक है, फिर ये कॉर्नर पे चला गया, फिर ये ऊपर आया, अब क्या ये यहाँ कॉर्नर पे, तो अगली बार कहाँ आएगा गाइस, यहाँ वाले पर, तो यानी ये बीच में ऐसा आएगा, ठीक है ना। ये ऐसा वाला बनेगा, ठीक है, समझ में आई। तो जरा देखिए कि बीच में कहाँ है एरो, ठीक है ना, बीच में एरो कहाँ है गाइस, और फिगर ए में, यानी फिगर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन, ठीक है, विकल्पों में से करें, ठीक है ना। अब विकल्प दिए हैं, सही आकृति बनानी है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को फिल कर दे। यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी इस जगह पर आ जाए। तो जरा देखो गाइस कैसे करेंगे हम इसे पूरा, तो कैसे करेंगे इस चीज को पूरा, ये ऐसे करके ऐसे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये एरो आ रहा, तो इसको ऐसे इधर करेंगे, और ये जो है ये वाला एरो ऐसा आएगा। तो जरा देखिए गाइस किस में बनती है, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि सारा बिल्कुल व्हाइट है, तो यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है, तो ये तो खत्म ही हो गया। जरा अब और देखो गाइस किस में बात बनती हुई नजर आ रही है, इसमें ये वाला एरो साइड में है जो कॉर्नर पे है, नहीं है, खत्म करो। इसमें है, ये लाइन तो चल जाएगी, ये वाली लाइन भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी, और एक ये वाली चल जाएगी, बट ये वाली लाइन नहीं चलेगी, तो इसकी वजह से ही गलत हो गया ये, ठीक है ना। तो बस बची कौन सी गाइस फिर ये वाली फिगर, यानी ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, यानी फिगर सी, ठीक है ना, फिगर सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई गाइस इतनी चीज है नहीं, चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या बोला हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में LAUGH को क्या लिखा गया, EPRLK के रूप में कोड किया जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में CHIRP को किस भाषा में कोड किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए कैसे दिया हमें, LAUGH को हमने क्या लिखा, EPRLK, यही तो लिखा है। तो बस CHIRP, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कैसे बनता हुआ नजर आता है, तो देखो जरा। अगर मैं बात करूं L से P जाएंगे तो +4 करेंगे, ठीक है ना, और A से E जाएंगे तब +4 करेंगे, ठीक है ना। जरा देखो G से K जाएंगे तो +4 करेंगे, और G H से R L जाएंगे तब +4 करेंगे, और U से R जो है आने पर -3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आएगा इस, मतलब इनको तो करो +4, अब बीच वाले को -3। तो जरा T को जब हम +4 करेंगे गाइस तो कितना बनेगा, 3 और 4 7 का मतलब कितना होता है गाइस, G। और H को जब हम +4 करेंगे तो कितना बनेगा, L, ठीक है। ऐसे ही R को जब हमने +4 करा तो कितना बनेगा गाइस, 18 4 22 का मतलब आ गया B। और जब P को मैंने +4 करा यानी 16 4 20 का मतलब कितना होगी गाइस, T, क्लियर। और I से जब हमने -3 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस हमारे पास, F, ठीक है ना। समझ में आई, तो क्या बना, LGFTB। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है गाइस, LGFTB, LGFSU खत्म, ठीक है ना। LG ये तो F है, तो LGFTB यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि दर्पण को जो है छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या सही दर्पण छवि क्या होगी। तो क्या दिया हमें गाइस, FARROW, है ना। जब इसको हमने दर्पण में देखा तो क्या बने का नजर आएगा, तो गाइस दर्पण की कंडीशन क्या होती है कि जो लेफ्ट में होता है वो राइट में, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, और शब्द को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो जरा पलटो जाए, यानी से W से शुरू करो, तो W तो पलट कैसे लिखा जाएगा, O पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ फर्क पड़ेगा तो R पर, ये R ऐसा हो जाएगा, R ऐसा हो जाएगा। A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F पे फर्क पड़ेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो जरा देखो उल्टा F किसमें है, उल्टा F इसमें है, उल्टा F इसमें है। ये तो W है, खत्म करो, ये F सीधा है, ये भी खत्म। तो अब या तो ये बनेगा या ये बनेगा। तो जरा देखो WO 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 डबल आर इसमें आर कैसा है गाइस, सीधा, तो इसे ही खत्म कर दो। तो डबल आर इसमें उल्टा है, बस यानी फिगर सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक कथन दिया है क्या कि सभी पेन पेंसिल है ना। तो जी सभी पेन को क्या करा है, पेंसिल बना दो। सभी सारे पेन कैसे हैं गाइस, पेंसिल, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए जी, और सभी पैड क्या है, पेंसिल है, पैड भी सारे पेंसिल में बना दो लो, पैड, ठीक है ना। सभी पैड क्या है, पेंसिल है, क्लियर। सभी लीड पैड हैं, सभी लीड क्या है, वो पैड है, ये सारी लीड ऐसे बना दो, है ना गाइस, यानी सारी लीड पैड हो गई, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो इसे थोड़ा सा और बड़ा करके ही बना देता हूँ, ठीक है ना।
देखो गाइस क्या था कि सभी पेन पेंसिल, सारी पेन क्या है, पेंसिल है, ठीक है ना, और सभी पैड पेंसिल है, सभी पैड पेंसिल है, और सभी लिड भी पेंसिल है, ठीक है, सभी लिड पैड है, तो जी सभी लिड पैड, ठीक है ना गाइस, यानी ये लिड इसके अंदर आनी थी, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। चल तो अब निष्कर्ष क्या दिया है मेरे पास, देखिए गाइस, निष्कर्ष दिया है कि कुछ पेन पैड है, कुछ पेन पैड है, पेन का पैड के साथ में कोई रिलेशन है, नहीं है, खत्म करो। सभी लिड पेंसिल है, हाँ सारी लीड पेंसिल होंगी, क्यों, क्योंकि सारे पैड जब पेंसिल हैं तो सारी लीड भी तो सारे पैड जब पेंसिल हैं तो सारी लीड भी तो पेंसिल होंगी, क्यों, क्योंकि सारी लीड पैड के अंदर है, और सारे पैड कैसे हैं, पेंसिल हैं, ठीक है, तो यानी दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है गाइस कि कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, हाँ बाहर से अंदर की तरफ चलते हुए कुछ चलता है, तो यानी ये भी सही हो गया। तो कौन सा आया गाइस, तो निष्कर्ष जो है सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, तो केवल तर्क सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई गाइस इतनी चीज या नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक निश्चित कूट भाषा में SHRIEK को क्या लिखा गया है, HSIRVP के रूप में कोड किया जाता है, ठीक है ना, तो जरा देखो SHRIEK, ठीक है ना, वो क्या लिखा गया है, HSIRVP, ठीक है ना, ये तो लिखा है, तो बस, तो अब देखो क्या करेंगे हम गाइस, इसमें हमसे पूछा किसके बारे में गया है, तो तो उसी भाषा में SQUEAL को किस प्रकार कोड किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया, तो SQUEAL, जरा देखो गाइस, हम जानते हैं क्या कि S का अगर मैं अपोजिट ढूंढू तो H होता है, ठीक है, और H का अपोजिट क्या होता है, S, बात बन रही है, R का अपोजिट क्या होता है, I, और I का अपोजिट R, यानी यहां तक बात समझ में आ गई। E का अपोजिट क्या होता है गाइस, V, और K का अपोजिट क्या होता है, P, क्लियर, तो बस, तो यहां से देखो गाइस क्या कि S का अपोजिट क्या होता है, H, Q का अपोजिट क्या होता है गाइस, J, U का अपोजिट क्या होता है गाइस, F, और E का अपोजिट क्या होता है गाइस, E का अपोजिट क्या होता है, B, और A का अपोजिट क्या होता है गाइस, आपका Z, और L का अपोजिट क्या होता है गाइस, आपका O, ठीक है ना, तो क्या बनेगा हमारे पास, HFJVZO, HJFVZO, HJVF नहीं, HJFVZO, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए गाइस, क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थापन विकल्पों में से चुनिए। मतलब आपको गाइस ये देखना है कि ये 1 2 1 3 को हम 14 कैसे लिख सकते हैं, जैसे ही इसको लिखेंगे वैसे ही 4 5 0 1 को हम वैसे ही लिख देंगे। तो जरा सबसे पहले ये देखिए कि 1 2 1 3 को हमने क्या लिखा गाइस, 14, कैसे लिखेंगे गाइस, जरा देखिए, अगर मैं इन्हें ऐड करने की कोशिश करूं, ठीक है ना, तो एक और दो 3, और एक 4, और 3 7, यानी कितना आया गाइस, 7,
अब इस 7 को अगर मैं डबल करूं तभी तो 14 बना सकता हूं, 7 दूनी 14 करके ये बात बन रही है। तो बस इसी तरह से 4501 जरा करो जरा, 4 और 5 9 और 0 9, 9 और 1 10, तो कितना बना गाइस 10। और जब इस 10 को डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा गाइस 10 दूनी 20, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा क्या, कि वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री की पुत्री के दादा हैं। ठीक है ना, समझ में आएगा। वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही, ठीक है ना, महिला ने इंट्रोडक्शन दिया है किसकी ओर, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ठीक है ना। और ये है गाइस आपका आदमी। क्या बताया है कि वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी, चलिए पत्नी की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री तो वो खुद महिला ही हो गई, ठीक है, इकलौती पुत्री की पुत्री, इकलौती पुत्री की पुत्री के दादा, दादा कौन होंगे गाइस, इस महिला का हस्बैंड होगा, ठीक है, और इस के जो है हस्बैंड के क्या होंगे फिर, पिताजी, है ना, दादा, ठीक है ना, इकलौती पुत्री की पुत्री के दादा हैं। यानी ये आदमी जो है क्या बताया था कि इस महिला के पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री की पुत्री के दादा, दादा कैसे मिलेंगे गाइस, पहले पिताजी और फिर पिताजी के पिताजी का, यानी ये आदमी कौन है, ये हो गया स्वयं ये, ठीक है ना, इसका दादा, ठीक है ना। तो बस पूछा क्या है, तो वह व्यक्ति जो है उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आदमी तो यही हो गया ये वाला, ठीक है ना, तो ये आदमी क्या लगेगा इसका, ससुर, ठीक है ना, नहीं व्यक्ति के तो बारे में पूछा है, तो वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, तो व्यक्ति क्या क्या लगेगा, ससुर, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना इतनी चीज है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया इस हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस, यह है NPR, ठीक है ना, यह OQM, ठीक है, और यह BDF, और फिर पूछा है BXZ और HJL, मतलब इनमें 5 में से 4 तो कोई बन रहे होंगे, ठीक है ना। अब एक देखना जो अलग है, जरा देखो गाइस कैसे बात बनती है। अगर मैं NPR की बात करूं तो N आता 14 पर, P आता 16 पर और R आता 18 पर, 14 2 16, 16 2 18, यानी +2 ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है O Q और M, ठीक है, O से Q जाएंगे तो +2, ठीक है ना। चलिए जी, क्योंकि O 15 पर, Q 17 पर और M 13 पर, लेकिन जैसे ही मैं यहां से आया तो यहां से तो -4 हो गए, ठीक है, +2 के बजाय -4 हो गया। चलो देखते हैं अब BDF में, देखो जरा गाइस, BDF B4 पर, सॉरी B2 पर, D4 पर और F6 पर। तो जरा देखो यहां से 2 प्लस करें और फिर यहां से +2 करें तो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6, यानी यहां भी बात बनती हुई नजर आ गई। PXZ देखो B कितने पर 22 पर,
x 24 पर और z 26 पर, तो यानी 22 और 2 24 और 24 और 2 26, यानी बात बन गई यहां भी, ठीक है। और ये और बच रहा है, ऐसा और देख लो, h j l, h 8 पर आता है, j 10 पर आता है और l 12 पर आता है। जैसे मैंने यहाँ 8 से 10 देखा तो +2 हो रहा है, ठीक है। जब 10 से 12 पे गए तो यहाँ भी +2 हो रहा है, तो यानी यहाँ भी +2 बट यहाँ पर क्या हुआ था गाइस, जो ओ क्यू एम वाले पे +2 फिर -4, ठीक है ना। तो कौन सा गलत हो गया गाइस, ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, अच्छा ये क्यू है, ठीक है ना। तो ओ क्यू एम यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 8 व्यक्ति हैं, DEGHKLST, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। लो जी, 8 पर्सन है और उत्तर की ओर मुख करके बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बैठा लो वहीं को 8, है ना। समझ में आई गाइस, ठीक है ना। तो क्या बोला हमसे कि जो ई है वो पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। ई जो है पंक्ति का दायां सिरा, तो दायां सिरा ये होता है और इससे चौथा स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ई यहां आएगा, ठीक है। आगे क्या करा, जी और ई के बीच में कोई नहीं है, तो जी और ई के बीच में कोई नहीं है, तो देखिए गाइस कैसे, तो जी और ई ऐसे बैठ सकते हैं या जी और ई ऐसे बैठ सकते, तो कंडीशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। जी जो है वो एच के दाई और तीसरे स्थान बैठा है, जी जो है एच के दाई और, ठीक है ना। एच के दाई और तीसरा स्थान गाइस कौन सा होगा, अगर मैं ऊपर वाले के हिसाब से देखूं तो एच के दाई और तीसरा, हाँ अगर एच यहां होगा तो पहला दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। और इसके हिसाब से नीचे वाले के हिसाब से यहां होगा पहला दूसरा और ये तीसरा, नहीं की बात, यानी ये यहां नहीं यहां आएगा, ठीक है ना। पहला दूसरा तीसरा, जी यहां बन गया बात, चलो जी, ठीक है ना, बैठ गया। के और एच के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। के और एच के बीच में 5 व्यक्ति, देखो गाइस, अगर ऊपर इधर को तो जाएगा नहीं कोई, तो इधर को तो कोई है ही नहीं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो के कहाँ आएगा यहाँ पर। अब देखो के और एच के बीच में 5 है, तो इधर को तो जाएगा नहीं कोई, तो इधर को ही जाएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो आगे कोई बचा ही ना, तो यानी ये वाली लाइन खत्म हो गई, ठीक है ना। नहीं, यानी ये वाला पैटर्न गलत हो गया, ऊपर वाला ही चलेगा बस। आगे क्या करा कि L जो है वो T के दाईं और ठीक बगल में है, तो L और T जो है वो दोनों एक साथ आने हैं, और L को बताया है T के दाईं और, तो जी तो फिर T यहां रखो, L को यहां रखो, ठीक है ना। L जो है T के दाईं और ठीक बगल में, तो ऐसे ही बैठेगा। चलो जी, अब दो बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। S पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, लो जी S पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा, तो S को यहां बैठा दो, तो यहां कौन बचेगा फिर, D, ठीक है। एस और डी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो एस और डी के बीच में तो कितना है गाइस, एक ही पर्सन है सिर्फ, के, तो कितना आ गया आंसर गाइस, यानी एक, यानी ऑप्शन एक इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। बस आपको पढ़ते जाओ और फिगर को बनाते जाओ, ठीक है ना। अगर तुम पढ़ने के चक्कर में रह गए तो क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा पूरा, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, फिगर को बनाते जाओ, ठीक है ना गाइस। चल तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, इस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो जा देखिए गाइस, तो क्या है सब, माउंटेन, माउंट, मॉन्स्टर, माउथ और मूवी, ठीक है ना। जरा देखो गाइस, तो इनको हमें क्या लगाना है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। तो शब्दकोश में गाइस कैसे लगेंगे, तो एम ओ यू, सॉरी एम ओ तक ही चलो, ठीक है ना।
अगर मैं एम ओ तक, यहां तक तो सब सेम है, एम ओ एम ओ एम ओ, यहां तक तो कोई मिला नहीं। अब आ जाओ गाइस यहां से, ये यू है, ये यू, एन, यू और बी। तो सबसे पहले तो गाइस एन आता है ना, एन आ गया। फिर यू है और बी में पहले यू आएगा, तो यू यहां है, यू यहां, यू यहां। अब यू से अगला टर्म देखा गाइस मैंने क्या, एन, एन और टी। तो टी तो बाद में, एन वाला आएगा पहले। एन के बाद में देखा गाइस यहाँ टी, यहाँ डी, तो पहले डी आएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा वाला, और तीसरे नंबर पर पहला वाला। ठीक है ना गाइस। अब चौथे नंबर पे गाइस कौन सा है, चौथा वाला, और पांचवें नंबर पे है पांचवा वाला। है ना। ये बदला तो किसका, पहला दूसरे तीसरे का स्थान। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास, पहले तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन डी। इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, यानी 3, 2, 1, 4, 5, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई गाइस इतनी चीज या नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि 6 विद्यार्थी हैं, एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं और एक गोल मेज के चारों ओर बैठे। गाइस ठीक है ना। अब बोला है क्या कि ए जो है वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए जो है सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यही होगा। क्यों, क्योंकि सबका फेस कैसा है गाइस, अंदर की ओर। क्लियर। चलिए आगे क्या कहा है कि ई जो है वो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई जो है वो डी के दाईं ओर, तो जी डी के दाईं ओर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ई यहां होगा। ठीक है ना गाइस। क्लियर। चलिए तो डी के दाईं ओर तीसरे कहां से बैठा सकते हैं गाइस, लो जी, डी यहां आएगा, तो डी के दाईं ओर तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ई आ गया यहां पर। बन गई बात। आगे क्या कहा कि डी जो है वो सी के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है सी के ठीक बगल में, तो सी तो यह, अच्छा लो यहाँ नीचे था सी। ठीक है ना, बन गई बात यानी मतलब। चलिए उसके बाद कह रहा है बी जो है वो ई और एफ दोनों के ठीक बगल में है। लो जी, बी जो है वो ई और एफ, तो ई तो यहां था तो एफ यहां बन गया। बस हमसे पूछा क्या है कि किसी भी और से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, मतलब किधर भी साइड से लो, बी और सी के बीच में पूछा है कितने व्यक्ति होंगे इस। देखो पहला, दूसरा और तीसरा। बी और सी के बीच में पूछा है तो 2 हो गए, और इधर से देखो तब भी 1 और 1 2। ठीक है ना, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं बी और सी के बीच में, केवल 2, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई है ना गाइस बात। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना गाइस। और आपको गाइस कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, या आप हमारे यूट्यूब पर ही, हमारे जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना गाइस। यानी रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप स्कोर पूरे में से पूरा करके ले आओगे। ठीक है ना, तो इसलिए गाइस नंबर यहां से कोई भी क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो गाइस फिर मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।